अब मैं खड़ा हूँ पटना के डाक बंगला चौराहे पर। छात्रों ने प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन रात में जिस तरह से विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई, खास करके खान सर ने प्रदर्शन करने के लिए लोगों को मना किया, उसको लेकर के हम देख रहे हैं कि पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों की जो संख्या है उसमें कमी देखी जा रही है। और जहां तक आप देख रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता है वह रोड पर बैठकर प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं। साफ तौर पे यहाँ पर प्रदर्शन का यहाँ पर जो भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं, साफ तौर पे देख रहे हैं कि वरीय नेता यहाँ उपस्थित नहीं है और प्रदर्शन का जो ये सिलसिला है चल रहा है। हम सीधे बात करेंगे यहाँ प्रदर्शन कर रहे जो लोग हैं, जन अधिकार पार्टी के नेता है, वह पार्टी का कर रहे हैं। साफ तौर पे जन अधिकार पार्टी के ही यहाँ पर कार्यकर्ता दिख रहे हैं। और भी कई पार्टी ने बंद का ऐलान तो किया था, राष्ट्रीय जनता दल ने भी समर्थन किया था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अब तक यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जिस तरह से प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, वहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से प्रदर्शन में यह जो कमी है लोगों की, वह साफ तौर पे दिख रहा है। पप्पू यादव ने भी कहा था कि वह प्रदर्शन में शामिल होंगे, लेकिन प्रदर्शन में वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका असर खास तौर पे ये पड़ा है कि कल रात में वरीय अधिकारियों के द्वारा विभिन्न कोचिंग संस्थान के साथ बातचीत हुई है, कई तरह के शर्तों को माना गया है। उसको लेकर के रातों रात यह प्रदर्शन का जो नजारा है बदलता नजर आ रहा है। और यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है काफी कम की संख्या में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और यह डाक बंगला चौराहा जो है अपने आप में प्रदर्शन के लिए काफी माना जा रहा है। हम यहाँ बात करेंगे, छात्र हैं, देख रहे हैं कि प्रदर्शन करने का जो ऐलान किया गया था बहुत कमी देखी जा रही है। आपने जी, कमी नहीं देखी जा रही है सर, पूरे भारत आज बंद है। दूसरी बात है कि आज जो बताया जा रहा है कि सरकार ने आपकी मांग पूरी कर ली है। मैं बता देना चाहूंगा कि हमारी एक मिनट हम बात कर लेते हैं। जे हम बात करें, जन अधिकार पार्टी के नेता है, किस तरह से देख रहे हैं आपके वरीय नेता पप्पू यादव जी अब तक दिखाई नहीं दे रहे हैं और प्रदर्शन में काफी कमी देखी जा रही है, इसलिए कि कुछ रातों रात बातचीत हुई है। देखिए, मैं बताऊं, रोजी रोटी पर चोट करने वाली सरकार, छात्र नौजवानों पर चोट करने वाली सरकार, किसान जवान पर चोट करने वाली सरकार, भयादोहन करने वाली सरकार से राजनीतिक दल न डरा है, जन अधिकार पार्टी न डरा है, न पप्पू यादव जी डरे हैं, न डरेंगे। पप्पू यादव जी पटना के सड़कों पर हैं, कुछ चंद समय में यहाँ डाक बंगला चौराहा पर पहुंचेंगे। आगे के सवाल का जवाब मैं आपको बताऊं कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा ये बहुत बड़ा रैकेट रेलवे में चलते रहा है, जिसका नतीजा हुआ है कि कॉम्युनिक और विज्ञापन कुछ कहता है और रिजल्ट कुछ होता है। और छात्र जब अपनी हकूक की लड़ाई की मांग को लेकर के जब उचित प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, आरआरबी के बोर्ड चेयरमैन के यहाँ जाते हैं, वहाँ उन्हें सिर्फ और सिर्फ उन्हें सांत्वना के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अपने भविष्य को अधर में देखते हुए छात्र जब रेल के पटरियों पर उतरते हैं, उन्हें गुंडा कहा जाता है, उन्हें गाली दिया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें कई जगहों पर ट्रेन की बोगियां जला दी जाती है। हम मानते हैं कि देश की संपत्ति हमारी रेलवे है, इसे क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता है। ये पूरी दुनिया और देश गवाह है कि जब जब आंदोलन हुआ है, उपद्रवी तत्व हमारे ही बीच से निकल करके कुछ घटनाएं करते हैं, लेकिन वो छात्र नहीं होते हैं जो छात्र जलाते हैं। आप देखे होंगे गणतंत्र पर हमारे देश के और राज्य के छात्रों ने झंडा को फहराया और वहाँ राष्ट्रगान को भी गाया। इसलिए हम अपने छात्रों पर कभी भी जुल्मी अत्याचारी नहीं कर सकते हैं। डी ग्रेड के जो एग्जाम्स होते थे, पहले पीटी के बाद उसकी ज्वाइनिंग होती थी, अब डी ग्रेड के एग्जाम में भी पीटी के बाद मेंस भी किया गया है। इसी की बात की लड़ाई है और रेल मंत्री अभी तक स्पष्ट नहीं कर चुके हैं, आरआरबी अभी तक स्पष्ट नहीं कर चुका है कि एक एग्जाम जो पहले से पूर्ववर्ती एग्जाम जिस तरह से होती थी उस तरह से लेंगे, आकि आगे 4 लेयर में जो एग्जाम है इन्होंने घोषणा की। हम पूछते हैं कि जब आईएएस के एग्जाम में इस तरह का नहीं होता है,
जब प्रोफेसर जब चुनते हैं, जो शिक्षक छात्र को तैयार करते हैं, उसकी एग्जाम परीक्षाएं जब नहीं ली जाती है, आप हवाला देते हैं कि देश में करोड़ों एप्लीकेंट हो गए। आप ऐसी परिस्थितियां आप सत्ता में 8-7 साल से हैं, कुछ आने क्यों दिए? कुछ ऐसा क्यों नहीं होता है? कुछ सूत्र से ये भी पता चला है कि खान सर ने लोगों को आंदोलन न करने का चेतावनी ये दिया है। खान सर, हम समझते हैं कि किसी न किसी प्रेशर में, प्रशासनिक प्रेशर हो या पुलिसिया प्रेशर हो, उन्होंने जो बातें कही है हम भी उसको दोहराते हैं कि छात्र सड़क पर उतरे लेकिन हिंसात्मक नहीं हो, अहिंसात्मक तरीके से उतरे और अपने वाजिब हक की लड़ाई, अपनी बात अपने उचित प्लेटफॉर्म पर करें। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि जब सदन में बैठा लोग जब आवारा हो जाता है, गुंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है, तो देश की जनता को और छात्र नौजवान को इस सड़कों पर उतरना पड़ता है। तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी के जो यहाँ पे कार्यकर्ता है, उनका साफ कहना है कि यह आंदोलन जो है आगे रहेगा, पप्पू यादव आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से विपक्ष भी का ये कहा है कि जो ये छात्रों का आंदोलन है, इसमें राजनीतिक पार्टियां जो हैं वह आकर के शामिल हो जाती हैं। यह इस तरह की बातें भी आती है कि उनको आंदोलन जीवी पार्टी कहा जाता है कि अगर रेलवे के एग्जाम्स को लेकर जो त्रुटियां उसमें छात्र प्रदर्शन करते हैं तो राजनीतिक पार्टियों का इस तरह से इसमें प्रवेश होता है, उसको अपनी पार्टियां का नाम चमकाने के लिए ऐसा करते हैं। अब देखना होगा कि खान सर ने तो मना किया है लोगों को प्रदर्शन करने के लिए, और कहीं न कहीं सूत्रों से यह भी पता चला है कि हर बड़े राजनीतिक पार्टी को भी खान सर ने कहा है कि वो आंदोलन में शामिल ना हो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन यहाँ पर अंशतः ही प्रदर्शन किया जा रहा है। अब यह देखना होगा कि अभी इसके बाद के समय में बड़े पार्टी के बड़े लीडर आंदोलन करते हैं या वह ऐसे कोचिंग संचालकों का बात मानते हैं जो कि आंदोलन उग्र ना करके दंगा फसाद न हो और शांति बने रहे। इसको देखने के लिए आगे भी हम आपके साथ रहेंगे। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।